संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हिम्मत बल पीरा। जय 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 हनुमान जी गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो आज हम आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, प्लस कुछ मार्गदर्शन हम लेंगे। आपके लाइफ में ना बहुत टफ साइकिल आपने देखा, इतना टफ साइकिल आपको समझ में नहीं आया है कि एक तरफ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही है। मतलब एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका पर्सनल लाइफ अच्छा चल रहा है तो प्रोफेशनल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने सोल पर्पस पर पहुंचना चाहते हैं। जब भी आप किसी के पास जाते थे, जब भी आपको कोई मार्ग दिखाने वाले मिलते थे, हमेशा कार्मिक स्थिति आपके लाइफ में आती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। आपके माइंड में बहुत पहले से, मतलब ये अभी की ऊर्जा नहीं है, बहुत पहले से आपके माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया गया है, या ये चीज़ें ना आपके मन में घर कर गई है कि मैं बिल्कुल इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता। इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं ना बहुत ज़्यादा फैली, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। आपका इंट्यूशन पावर आपको लगता है कि बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर थर्ड आई चक्र ब्लॉकेजेस नज़र आ रहा है और बहुत भ्रमित होते हैं आप। मतलब ना, आपको यदि दो ऑप्शन दिया जाए, दो लोगों के पास यदि आपको जाने का है, तो आप ना ऐसे ही लोगों के तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। सॉरी फ्रेंड, क्योंकि आपने सुना भी होगा, लेकिन ना यहाँ पर मुझे ये जो है मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप ऐसे लोगों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जो कार्मिक हैं, ठीक है, जो भ्रम उत्पन्न करते हैं। आप ऐसे लोगों की तरफ बहुत लंबे समय से, अच्छा ये एनर्जी आपकी खुद की है, आप खुद ऐसे लोग, आप ना मतलब जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप ऐसे लोगों की तरफ पास्ट में गए हैं जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, जो आपको मतलब आपके धन को भी आपने बहुत धन भी खर्च किया, प्लस आपको वो राह, वो मार्गदर्शन नहीं मिला, और बाद में आप ये सोचते हैं कि अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, फिर से आप रिपीटेशन में जाते हैं, क्योंकि ये निगेटिव अटैचमेंट है, ठीक है। किसी व्यक्ति से, किसी कार्मिक व्यक्ति से, किसी कार्मिक स्थिति से आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट है, और इस चीज़ के लिए आपके फैमिली मेम्बर भी आपको मना करते हैं कि ये चीज़ें मत कीजिए, ये चीज़ें, लेकिन आप उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। ऐसी ऊर्जा किसी के लिए शंख की ऊर्जा है, किसी के लिए जो चक्र होता है ना, गोमती चक्र, वो तो आपने या तो दीपावली में पूजन में आपने शंख और गोमती चक्र रखा है, और आपको कहा जा रहा है कि जो आपके जो लॉकर में जो चीज़ें आपने पूजन पाठ करने के लिए रखी है, उसको निकालिए और उसका पूजन पाठ कीजिए। यदि आप नहीं कर पाए हैं, तो ये जो 2 दिन बचे हुए उसमें आप थोड़ा सा पूजन पाठ कीजिए। उसमें जो गोमती चक्र रखे हैं, आप जो शंख रखे हैं, उसका पूजन पाठ करने के लिए कहा जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि अपने आप में सुधार कीजिए, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है, आप भ्रमित हो रहे हैं, कोई भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं और आप भ्रमित हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मार्ग आ रहा है, यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शक आ रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए कोई मेंटोर आ रहे हैं, जो परमात्मा जी की कृपा से, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि ये आपके मेंटोर है। लेकिन क्योंकि निगेटिव अटैचमेंट की वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन मेरे लिए मेंटोर है। आप बार बार ना जैसे आपको कुछ ऐसी हैबिट्स है, जैसे किसी से अननेसेसरी जुड़ने की, या अननेसेसरी आपको लगता है कि इमोशनली मुझे इससे बातचीत करने में अच्छा लगता है, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है। आपको खुद भी कभी कभी लगता होगा कि मैं इससे इतना बात करती हूँ या इतना बात करता हूँ तो मेरी एनर्जी लो होती है, तो होती है क्योंकि आप खुद ही कर रहे हैं, है ना। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से आपको निगेटिव अटैचमेंट नहीं रखना है जिनसे आप रख रहे हैं, ठीक है। और क्लियर आपको भी पता है, ये सबसे अलग बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको पता है कि आपकी एनर्जी जो है ड्रेन होती है, कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, कोई वैम्पायर आपके आसपास है, एनर्जी वैम्पायर, और आप उन लोगों को एनर्जी देते हैं, आप उन लोगों को एनर्जी भी देते हैं, प्लस उनके लिए धन भी खर्च होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए देखिए, ये तो एक अलग ऊर्जा मुझे रिसी हुई है। किसी को कहा जा रहा है अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिए, खास तौर पर हार्ट से जुड़ा हुआ, सिर दर्द से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको ध्यान रखने कहा जा रहा है कि यदि आपको सही समय में
आपको जागना है सही समय में, आपको सोना है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जो है ना रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, या आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा कार्य आपने किया। चंद्रमा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ना पेट से जुड़ा हुआ और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे हार्ट से जुड़ा हुआ आपको थोड़ा ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, तो एक बार ज़रूर कीजिए, यहाँ पर मार्गदर्शन आया है। क्योंकि अब भ्रम की स्थिति है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब स्वस्थ रहते हैं तो हमें पता चल जाता है, अंदर से हम बहुत ज़्यादा ताजगी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका यदि फिजिकल बॉडी में कोई वीकनेस है तो वो जो निगेटिव चीज़ें हैं ना वो जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वीकनेस है ना, तो वो चीज़ें तो आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक और भी मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग जो काफ़ी स्पिरिचुअली हायर है, ये तो किसी और की ऊर्जा, देखिए बहुत सारे लोगों की ऊर्जा है। आप में से जितने भी लोग हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअली हायर हैं, जो इन सारी चीज़ों को समझते हैं, आपको बहुत लंबे समय से आपको एकाकीपन, मतलब आपको अलोननेस में रखा गया है। आप जब भी कहीं पर भी मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस में जाते हैं या जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो आपको जाते हैं आप, ठीक है, लेकिन जहाँ ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप नहीं जाएंगे तो वो कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी वहाँ पर भी ड्रेन होती है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है जब आप बहुत लोगों के आसपास रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो कैसे एकदम लोअर वाइब्रेशन में, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा उत्साह महसूस करते हैं। यदि आप जागेंगे सुबह तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। यहाँ पर ना डक की ऊर्जा, यहाँ पर पशु पक्षी, आपके एनिमल स्पिरिट जो है आपको गाइड करते हैं, आपके आसपास आते होंगे। आप जब बैठते होंगे ना कहीं पर खुले आसमान के नीचे, पार्क में कहीं, तो आपके पास काफ़ी सारे एनिमल स्पिरिट आते हैं। यहाँ पर किसी की लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन है या थी, वो चीज़ें हील्ड होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये आपका भ्रम था, कुछ लोगों के लिए ये आपका भ्रम था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रोज़ का फ्लावर मुझे नज़र आ रहा है, कमल का पुष्प मुझे नज़र आ रहा है। तो ये आपका भ्रम इसलिए था कि किसी ने आपको भ्रमित किया था कि आपके और आपके क्लोज वन के बीच में कोई ऐसी स्थिति है, पर यह भ्रम था आपका, ठीक है। और कुछ कार्मिक स्थिति थी, कुछ लोगों के लिए ये कुछ कार्मिक स्थिति थी, लेकिन आपके जो क्लोज वन है, आपके जो पर्सन है, और आप एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं, ये जिनके लिए भी मैसेज है। तो आपको कहा जा रहा है कि एक दूसरे से आप क्षमा मांग लीजिए परमात्मा जी के सामने में खड़े होकर, और एक दूसरे को एक दूसरे से अपनी भावनाओं को शेयर कीजिए। क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र को मुझे पहले भी हार्ट से जुड़ा हुआ यहाँ पर नजर आया। थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र को यहाँ पर आपका ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, क्योंकि आपका जो कार्य है इसी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, आपका सोल पर्पस इसी से जुड़ा हुआ हो सकता है। जो चीज़ें, जिन चीज़ों में आपको रोकने की, आपको स्टक करने की कोशिश हुई है, आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में और अभी में आपकी जो एनर्जी है इधर उधर बिखरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये उनके लिए मार्गदर्शन है जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो भ्रम में नहीं आते, क्योंकि आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में है। जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं, आप उनके पूर्ण चरण शरण में है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में मुझे यहाँ पर बाबा जी के दर्शन भी हो गए, ठीक है। अब आप लोगों को शायद मैं जस्ट यहाँ पर जो है वैक्स गिरा है और मुझे दर्शन हुए हाथ जोड़े हुए। तो आपको कहा जा रहा है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनको दिल से मानिए, आत्मा से मानिए। क्योंकि परमात्मा जी को मानने के लिए आपको, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपकी सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव, आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जैसे भी स्थिति में वहाँ पर आप हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और दिल से उन्हें पुकारिए। आपकी जो पुकार है, आपकी जो आत्मा की आवाज़ है, वो परमात्मा जी से बिल्कुल परमात्मा जी तक जाएगी। क्योंकि आपका सोल काफ़ी ज़्यादा प्योर हो चुका है। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो कहीं ना कहीं कार्मिक संघर्ष है आपके लाइफ में, या किसी और का क्रिएट किया हुआ है। वो निगेटिविटी हो, कार्मिक स्थिति हो, कोई क्रिया हो, हर एक चीज़ें आपने देखी है। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। अब आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा, एक सुनहरा समय आ रहा है। उसे आपको कहा जा रहा है कि उसे पहचानिए। उस सुनहरे समय के लिए आप अपने आप को रेडी कीजिए। क्योंकि यदि हेल्थ सही है, हेल्थ और वेल्थ को हम एक साथ देखते हैं, क्योंकि अगर आपका सेहत
बहुत अच्छा है, तो आप उन चीज़ों का वेलकम उस तरीके से करेंगे, है ना, खुश होकर करेंगे। तो आप जिनके लिए भी मार्गदर्शन, आपको अपनी सेहत की तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, अपने इंट्यूशन पावर को ब्लॉक मत होने दीजिए, क्योंकि जिस वक्त में ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है उस वक्त में आपको निगेटिव थॉट में डाला जाता है, ताकि आप निगेटिव थॉट करें या अपने अपनों के बारे में, और उसी वक्त में ये ऐसा प्रोजेक्शन करें जिससे कि आपका भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। और हम सबको पता है भ्रम के पार स्पिरिचुअल पाथ। तो यहाँ पर गुरुदेव जी का बहुत ही खूबसूरत जो है संदेश है, एंजल्स आपके आसपास हैं, एंजल्स की उपस्थिति मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो एंजल्स आपके आसपास है, बहुत ज़्यादा करीब आपके हैं। हो सकता है ये रीडिंग सुनने के समय में आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके आसपास हैं। यहाँ पर मुझे मयूर की उपस्थिति जो है नज़र आ रही है। तो आप ना रोते हैं, आप अकेले में रोते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस होता है। आप एक ऐसे सोल हैं जो सबके लिए करते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को कोई समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। किसी के लिए, जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए रियूनियन की ऊर्जा है, किसी के लिए यहाँ पर रियूनियन की ऊर्जा है। आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। जो भी स्थिति, जो भ्रम की स्थिति या तो आपके क्लोज वन को थी या आपको थी, तो वह स्थिति पूरी तरीके से हील्ड हो रही है परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा से। जैसे कि मैंने कहा कि किसी के घर में बिल्कुल रखा हुआ है जो हम माता लक्ष्मी माता जी में अर्पण करते हैं ना, जो शंख और जो चक्र जो रहता है वो जो है, मैं एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। शंख और जो गोमती चक्र है वो उसके साथ कौड़ी, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि या तो आपने जो आपने रखा है ना वो निकाला नहीं है तो आप निकालिए और पूजन पाठ कीजिए। यदि आपने किया है तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग पूरे दीपावली में भाई दूज तक आपको ये ज़रूर करना है। और गुरुवार के दिन, थर्सडे को और फ्राइडे को आपके लाइफ में यदि मनी के ब्लॉकेजेस हैं तो जब आप पूजन पाठ करते हैं तो जो चीज़ें आपने रखी है पूजन करके, वहाँ पर भी आप थोड़ा सा धूप दीप लगाइए, थोड़ा देर निकालिए और उसमें चंदन बंदन जरूर कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे रियूनियन की ऊर्जा रिसीव हो रही है। अगले 15 दिन, ये हो सकता है 1 महीना हो सकता है, न्यू मून से फुल मून के बीच में किसी के लिए एक बहुत ही न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डिवाइन जी आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है। जो एंजलिक, जो एंजल्स है ना, वो आपके आसपास हैं। और देवगण जी, देवदूत जी, आप श्री गणपति जी का पूजन करते हैं, देवगण जी, देवदूत जी आपके आसपास हैं। मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, मयूर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ। तो आप ना अपने आंसुओं को दिखाते नहीं हैं लोगों को, आप हमेशा खुश रहते हैं। और मैं यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी देख पा रही हूँ कि जैसे आप कोई प्लान करते हैं, आपका प्लान जो है ना किसी और को आप बताते हैं तो वो जो आपकी योजनाएं हैं वो सफल नहीं होती। तो आपको ये भी कहा जा रहा है, यदि आवश्यकता नहीं है तो आप हर किसी को मत बताइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस करिए। किसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी बेबी, जो आपके बच्चे हैं, वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे और आप उनको सपोर्ट करेंगे। आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं, आप दूसरों पर भरोसा करते हैं। यहाँ पर किसी के लिए विशेष यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने अपनों पर भरोसा कीजिए। जिनको भी ऐसा लगता है कि आपका जो कनेक्शन है सोल कनेक्शन है, देखिए यहाँ पर मुझे कहने के लिए कहा जा रहा है कि चाहे आपके कनेक्शन में आपके माता पिता या आपके बच्चे, है ना, आपके माता पिता चाहे जितना भी मर्जी कार्मिक किसी के लिए हो या आपके लाइफ में बर्डन हो रहा है, आपको संघर्ष हो रहा है, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि माध्यम आप उनके द्वारा ही है। कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मा को नेक रखने हैं। यदि आप डिस्टेंस करवा दिया गया, इसका मतलब ठीक है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए और वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। ऐसा होता है, लाइफ में ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, लेकिन उनके लिए अपने मन में कोई भी किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें मत रखिए। और यदि आप बहुत खुशकिस्मत है, यदि आपके माता पिता आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या आपके बच्चे आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो आप उनको समझिए। ये जो
भ्रम वाली स्थिति है ना, जो बाहर के लोगों को बताना या फिर अपने बारे में, तो वो चीज़ें किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यही चीज़ें आपके लाइफ में इमोशनली स्टकनेस का कारण बन रही है। तो बहुत ही अलग जो है ऊर्जा है। हम थोड़ा सा टाइम से देख लेते हैं कि यदि आप अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ चाहते हैं, तो वो कब तक आपका पूरा हो सकता है। तो आप प्रणाम कर लीजिए। जय श्री सीताराम जी, सीताराम जी जय। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनका स्मरण कर लीजिए। यदि आपको मंत्र आता है, मंत्र चैंट कर लीजिए। किसी भी फ्राइडे के दिन, जैसे कि मैंने कहा कि जो आपको कहा जा रहा है ना कि आपने अपने लॉकर में रखा हुआ है, तो वहाँ पर ना फ्राइडे के दिन आप पूजन कीजिए। ठीक है, फ्राइडे के दिन आप पूजन कीजिए। और फ्राइडे के दिन आपको विशेष रूप से फ्राइडे के दिन कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है आपके पर्सनल लाइफ में। ये भी हो सकता है कि 60 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए 60 दिन के अंदर यदि आप किसी का कॉल या मैसेज इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको उनका कॉल या मैसेज आ सकता है। यदि आप अनमैरिड हैं, यदि आप मैरिड हैं और आप उनसे डिस्टेंस में हैं, 18 दिन से 60 दिन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ऑरेंज कलर, तो यहाँ पर ना स्पिरिचुअली आपको अवेकन होने के लिए कहा जा रहा है, या ये समय जो आप डिस्टेंस में थे ये आपके स्पिरिचुअली अवेकन का था। तो आपने यदि वर्क कर लिया है तो ये चीज़ें 18 डे में कंप्लीट हो जाएंगी। यदि आपने वर्क नहीं किया है, अभी भी अपने क्रोध पर, अभी भी अपने जो भी कमजोरियां उन पर, तो अभी आपको 60 दिन और समय। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी के लाइफ में ना क्रोध है। अभी वीडियो बनाते हुए कुछ अलग हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। ये 1 या 2 बार ही हुआ ऐसा कि वीडियो अपने आप बंद हो गया। ठीक है, मतलब कि आप यदि दूर हैं, डिस्टेंस में हैं अपने किसी क्लोज वन से, तो आपकी उनसे बातचीत हो सकती है। या यदि आप मैरिड हैं और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही से नहीं होता, बातचीत ठीक से नहीं होती, तो वो आपको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। आपके क्लोज वन खुद ही ये सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा वर्कलोड किसी के लाइफ में है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, तो उस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल पाएंगे। और यहाँ पर जो समय आ रहा है वो 25 डे से 60 डे के बीच में, मतलब 2 महीने 2.5 महीने के अंदर आपके लाइफ में कुछ ऐसा पॉजिटिव बदलाव आप स्वयं करेंगे। जब आप अपने व्यवहार में बदलाव करेंगे, यदि आपको लगता है बहुत ज़्यादा क्रोध करते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हो सकता है ये चीज़ें भ्रम की स्थिति हो सकता है आपको अपने ऊपर कार्य देखिए, कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं होता। यदि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है तो वो कार्मिक बैगेजेस हैं। यदि आप उन चीज़ों को हील्ड करना समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और अपने इंट्यूशन पावर पर वर्क करना सीख जाएंगे, तो ये चीज़ें जल्दी जल्दी आपकी लाइफ से हील्ड हो जाएंगी और एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। और आप समझ जाएंगे भ्रम के बाद स्पिरिचुअल पाथ, तब आप पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ को रिसीव कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।